एपिसोड शुरू होता है, हमें कॉर्पस गॉड का पास दिखाया जाता है जहाँ पर जो लोग ईविल के साथ पैदा होते हैं वो सेट्स को देख सकते हैं, लेकिन वो लोग पीसफुल लाइफ की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और उसके पेरेंट्स ने उसे कोर्ट सॉर्सरर के पास भेज दिया था और वो कहता है मैं नेक्रोमेंसर के रूप में बैटलफील्ड में घूमता हूँ और जब तक कि साम्राज्य गिर नहीं गया और हमेशा से मैं शांति से रहना चाहता था। और फिर हमें एक गुफा दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ बच्चे बैठे होते हैं, तो वो उन्हें खाना दे देता है और छुप जाता है। और कॉर्पस गॉड कहता है मैं एक ऐसी पीसफुल लाइफ के लिए तरस रहा था जिसकी सिर्फ मैं कल्पना कर सकता था, लेकिन फिर वो बच्चे उसके पास आ जाते हैं और वो लोग एक पीसफुल लाइफ जीने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़ाई चालू हो जाती है और कॉर्पस गॉड के सारे साथियों को मार दिया जाता है और वो लोग कहते हैं कि उनकी सूल्स को मिटा दो ताकि नेक्रोमेंसर उन्हें गुलाम न बना सके। और कॉर्पस गॉड कहता है मैंने जितना पीस को ढूंढा वो मुझसे उतनी ही दूर भागती गई और वो अपना वहाँ से वेंजेंस चालू करता है और सबको मार देता है। और उन सोल्जर्स की सूल कॉर्पस गॉड से कहती है कि हम गलत थे, प्लीज हमें बचाओ। जल्दी वो कोयले की खदान लाशों से रेंगने वाली भूल भुलैया बन गई और शायद सोल्जर्स की चीखों और मेरी डार्क मैजिक ने उन्हें आकर्षित कर लिया था। फिर भी मैं शांति चाहता था तो मैंने सेंचुरी तक इंतजार किया और मैं नेचुरल डेथ नहीं मर सकता था और मैंने ऐसे पर्सन का आने का इंतजार किया जो मुझे आके मार सके और मेरी सीक्रेट आर्ट ऑफ रिकार्निशन सक्सेस हुई। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और पुल का कहता है इसीलिए मैं यहाँ पर खुद को मारने नहीं दे सकता जब तक मुझे पता न चल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और पुल का उसे बार बार हिला के देखता है लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, तो कहता है और पुल का कहता है क्या उसके पास कोई हीलिंग पोशन नहीं है या फिर क्रिएटिव स्पेल या फिर कोई आइटम। और पुल का कहता है इससे पहले मैं पूछ पाता कि मैं किस महाद्वीप पर हूँ, मैंने उसे मार डाला। और पुल का कहता है नहीं, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करना पहले आता है और मैं यह भी साबित नहीं कर सकता कि मैं एक हथियारे से अपना बचाव कर रहा था और अगर मैं इस शहर से भाग रहा हूँ तो मैं एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। पुल का चिल्लाने लगता है तो उसे अपनी पुरानी बात याद आती है कि अब हम आगे बढ़ते हैं कॉर्पस। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो लड़का दिखाया जाता है जो कि सब कुछ ड्रोन से देख रहा होता है और वो कहता है क्या मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। और फिर उसे किसी का फोन आता है और वो कहती है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम इतना समय ले रहे हो, क्या तुम और अधिक परेशानी में पड़ गए हो। कहता है क्लास परेशानी को भूल जाओ, यह कुल सिस्टम क्रैश है। और वो कहता है मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी, उसे देखो और मुझे बताओ। फिर हमें साकी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उससे कह रहे होते हैं ये काफी क्यूट है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारी स्माइल लोगों को खुशी पहुंचाएगी और अपनी खुशियां सबके साथ ढूंढो। फिर हमें दिखाया जाता है एक कर्नल मिसाकी के सामने उसके पेरेंट्स को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वही कर्नल दिखाया जाता है, उसके ऊपर मिसाकी बैठी होती है और वो कहती क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो कर्नल कहता है तुम जाकी द किलर हो, तो मिसाकी कहती कि राइट आंसर और वो उसके हाथ में खील ठोक देती है। फिर वो कर्नल कहता तुम क्लासीरा की पालतू हो सकती हो लेकिन तुम उससे दूर नहीं भाग सकती हो। तो मिसाकी कहती उसने कहा था कि आपने हाल ही में बहुत सारी हत्याएं की हैं इसीलिए आपको जाने की जरूरत है। और वो कहती जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम ऐसी लग रही थी जैसे तुम्हें लोगों को मारना पसंद है। और वो कहती क्या तुम मेरे द्वारा मारे जाने से खुश हो। और वो उसके दूसरे हाथ में खील ठोक देती है और वो कहती मुझे आश्चर्य है। और वो कर्नल कहता है क्या तुम साकी मियाँ हो। और वो कहता है क्या ये सब बदला लेने के बारे में है। और वो कर्नल कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी तरह की हीरो हो जो सिर्फ हिटमैन और याकुजास के पीछे जा रहे हैं। और वो कहती क्या लोगों को मारना वाकई इतना मजेदार है। और वो कहती मैं हथियारों को मारती हूँ क्योंकि ये मुझे मजेदार लगता है। और मिसाकी कहती है अगर मैं अच्छे लोगों को मार सकती हूँ और क्या तुम एक अच्छे पर्सन हो। और वो कर्नल हाँ ही कहता है लेकिन मिसाकी उसके मुंह में एक रॉड घुसेड़ देती है और उसे मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है, मिसाकी वहाँ से जा रही होती है तो कोई कह रहा होता है बाइक साइकिल जो कि इस्माइल के साथ मारती है। क्लास हीरा को उस जैसी लड़की में क्या दिखता है। सीन शिफ्ट होता है, मिसाकी क्लास हीरा के पास पहुंच जाती तो क्लास हीरा उसे एक फोटो देती है और वो कहती है कि वो एक किलर नहीं, वो सिर्फ एक नॉर्मल किड है। तो मिसाकी कहती मैंने अपनी लाइफ में पहले ही अपना टारगेट हासिल कर लिया इसीलिए मैं इसका पता लगाना चाहती हूँ। और वो पोल्का की फोटो देख रही होती है और वो कहती है मैं वास्तव में कितनी खराब हूँ और मिसाकी पोल्का को मार देती है। फिर मिसाकी एक बिल्डिंग पर आ जाती है और वो कहती है मैं अच्छे लोगों को भी आसानी से मार सकती हूँ। और वो उस जाली पर चढ़ जाती है और वो कहती है मुझे लगता है कि मेरे जैसा कोई मर जाए तो बेहतर ही होगा। और वो कहती है मैंने अभी तक एक चीज ट्राई नहीं की है, खुद को माना। और वो वहाँ से कूद जाती है लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और वो फिर से ऊपर आ जाती है। ऊपर कूरिया होता है और वो कहता है तुम्हें मरना हो तो मर जाओ लेकिन अपना काम पहले करके जाओ। और वो कहता है जिस बच्चे को तुमने अभी मारा है वो ऐसे खुला घूम रहा है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मिसाकी बेहोश हालत में दिखाई जाती है और वो कहती है क्या कुर्बन के साथ मेरी बातचीत हुई थी। और वो कहती है मुझे पता चला वो मेरी लाइफ थी जो मेरी आंखों के सामने चमक रही थी। फिर पुल का कहता है अच्छा हुआ तुम उठ गई और मिसाकी अपना पेट का घाव देखने लगती है। तो मिसाकी कहती है मैं जिंदा कैसे बच गई। तो पुल का कहता है तुम्हें मैजिक द्वारा रिवॉर्ड किया गया है। और वहाँ पर क्लासीरा भी आ जाती तो मिसाकी कहती क्लासीरा यहाँ पर क्या कर रही है। और वो मिसाकी को उठा के गले लगा लेती और वो कहती तुम ठंडी पड़ गई हो, तुम्हारी पल्स भी नहीं चल रही है, इसका मतलब तुम 100% डेड हो।
और पोल्का मिसाकी से कहता है तुम एक ज़ॉम्बी बन गई हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरिया दिखाया जाता है और वो कहता है मैं ताकुमी कुरिया हूँ। वो कहता है मैं शिंजुकू में रहने वाला एक ग्रेट गाय हूँ। और वो कहता है मैं नेट और अपने ड्रोन का उपयोग करते हुए एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हूँ। वो कहता है मैं डिस्क्रीट और हम्बल लाइफ जीता हूँ। और क्लासीरा पोल्का से कहती है मैं तुम्हारी डेट में रुकावट डालने के लिए माफी चाहती हूँ। और क्लासीरा पोल्का से कहती है मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और कुरिया ताकुमी से बात करने लगती है तो पोल्का कहता है जब तक मैं इसे ठीक करता हूँ। का एक स्पेल कास्ट करता है, उसे ठीक कर देता है। और फिर पोल्का कहता है अब बताओ तुम सब लोग कौन हो। तो क्लासीरा कहते हैं मिसाकी के फ्रेंड्स हैं और हम तुमसे बदला लेने और उसका काम पूरा करने आए थे, ये हमारा प्लान था। और क्लासीरा कहती क्या हम ये मान सकते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। और पोल्का कहता है मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, लेकिन उसका दिमाग और आत्मा बरकरार है और मैंने उसके शरीर में सुधार किया है। और पोल्का कहता है बस उसे एक सॉर्सरर की जरूरत थी जो ग्रीसोरेक्शन स्पेल कास्ट कर पाए और वो उठ जाएगी। और उन लोग को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है और वो लोग कहते हैं कौन सा स्पेल। और पोल्का उन लोगों को कुछ स्पेल के नाम बताता है तो वो लोग कहते हैं ये तो कोई वीडियो गेम के स्पेल लगते हैं। और पोल्का कहता है क्या इस देश में मैजिक है और क्या यहाँ पर स्पिरिट आर्ट के प्रैक्टिशनर्स हैं। तो क्लासीरा कहती है मैं तुम जैसे इंसान को पहली बार देख रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो। पोल्का अपनी ये वाला एक्टिवेट करता है, बहुत सारी स्पेल कास्ट कर लेता है, उनमें से बहुत सारे वेपन्स निकल आते हैं। तो वो लोग ये तो एक मॉन्स्टर है। तो पोल्का अपने स्पेल में से एक स्केलेटन हैंड निकालता है और एक आदमी को दबा देता है। तो क्लासीरा कहती मैं क्या करूँ। और पोल्का से कहती क्या तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे सकते हो। पोल्का मन में कहता है उनकी हथियार मुझे इंपीरियल डेजलिंग कोर की याद दिलाते हैं। फिर पोल्का कहता है मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास लड़ने या भागने के लिए पर्याप्त मैना है। फिर ताकुमी कुरिया कहता है कि साकुजा बिल्डिंग में आग लग चुकी है। तो क्लासीरा कहती है हमें इसे फायर डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो क्लासीरा के कंधे पर एक आंख बैठ के उस पैनल को देख रही होती है। तो क्लासीरा की साथी उस आंख को तलवार से काट देती है। तो पोल्का कहता है उस पैनल ने क्या दिखाया है। तो क्लासीरा कहती फायर और क्या। और क्लासीरा कहती साकुजा बिल्डिंग में बिना लाइसेंस वाली नर्सरी है। तो पोल्का कहता है मुझे वहाँ पर जल्दी से ले चलो। तो क्लासीरा कहती तुम्हें उनकी चिंता क्यों है। तो पोल्का कहता है क्योंकि मुझे कई बार जलाया गया है। और पोल्का कहता है ये काफी दर्दनाक है और बच्चों को ऐसी पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए। तो क्लासीरा ताकुमी से कहती है पोल्का को रास्ता बताओ। फिर पोल्का एक बिल्डिंग पर आ जाता है और ऊपर से कूद जाता है। वो अपने मैजिक की मदद से एक छोटा सा फ्लोर बनाता है और उस पे से जंप लगा देता है। और वो एक स्पेल कास्ट करता है, उसमें से बड़े बड़े स्केलेटन हैंड निकालता है और बिल्डिंगों को पकड़ के वहां पर पहुंच जाता है। और वो अपनी यूएलआई एक्टिवेट कर लेता है और उस बिल्डिंग में बच्चों को देख लेता है। फिर पोल्का के स्पेल कास्ट करता है, उसमें से एक स्केलेटन हैंड निकलता है, उसी बिल्डिंग में फेंक देता है। तो वहाँ के लोग कहने लगते हैं तुमने क्या बिल्डिंग में कुछ जाते हुए देखा है। फिर पोल्का बिल्डिंग में पहुंच जाता है और बच्चों को देख लेता है और वहाँ पर कुछ सोल्स होती हैं तो उनसे कहता है ये तुम्हारे बच्चे हैं। फिर पोल्का एक स्पेल कास्ट करता है, उसमें से कुछ स्केलेटन निकलते हैं और वो सोल्स उसमें चली जाती हैं। स्केलेटन अपने अपने बच्चों को उठा के खिड़की के पास ले आते हैं और एक लड़की की थोड़ी सी नींद खुलती है तो उसको उस स्केलेटन में अपने डैडी देखते हैं। फिर पोल्का एक स्पेल कास्ट करता है, उसमें से एक स्केलेटन हैंड निकलता है और वो स्केलेटन उन सब बच्चों को स्केलेटन हैंड के ऊपर रख देते हैं और वो उन्हें नीचे उतार देता है। वहाँ के आदमी कहने लगते हैं तुम लोगों ने धुएं में कुछ देखा था। फिर पोल्का एक बिल्डिंग पर कूद किया जाता है तो कुरिया ताकुमी कहता है ये जैसे अंदर गया था वैसे ये बिल्डिंग से बाहर आ गया। और वो कहता है 1 मिनट पहले उसने मिसाकी को टॉय की तरह ट्रीट किया था। तो कहता है उसने एक तरफ बच्चों की बचा और वो क्लासीरा से कहता है हमारे जैसा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। तो क्लासीरा कहती मुझे लगता है मिसाकी को होश आ गया है। तो ताकुमी कहता है सीरियसली क्या वो सच में उठ गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग मिसाकी को उल्टा लटका के देख रहे होते हैं। तो पोल्का क्लासीरा से कहता है ऐसे एडवांस वर्ल्ड में भी बच्चों को आपदाओं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो पोल्का कहता है कि पीस पाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। तो क्लासीरा कहती है एग्जैक्टली तुम्हारा पीस का मतलब क्या है। तो क्लासीरा कहती है अगर तुम्हें पीस चाहिए तो तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो पोल्का कहता है सभी नेशनों में पीस का कारण पैसा ही होता है। तो क्लासीरा कहती तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है। तो पोल्का कहता है मैं इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ और अगर मैं सच में एक नेक्रोमेंसर हूँ तो मैं अपना मैजिक का यूज करके काफी सारा पैसा कमाऊंगा और एक परफेक्ट लाइफ जीऊंगा। तो क्लासीरा कहती तुम पोल्का शिनोयामा तो नहीं हो, लेकिन तुम काफी दूर से आए हो। और वो कहती मैं तुम्हारी इस वर्ल्ड में पीसफुल लाइफ जीने के लिए मदद करूंगी और मैं तुम्हारे लिए 2 लोगों को असाइन करती हूँ। और मिसाकी और ताकुमी कुरिया को उसके लिए असाइन कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।